साहब सतनाम। छपलो कले हम चली आई, साहब कहा शब्द समुझाई। दिन बचन शब्द का दागी, जगत माह भया अनुरागी। महानुभाव, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह सतगुरु दरिया साहब द्वारा रचित ग्रंथ दरिया सागर भाग 2 प्रस्तुत कर रहा हूं। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि हे मानव, मैं छपलोक से आया हूं। सतपुरुष परमात्मा के आदेश अनुसार सत शब्द को लेकर और संसार में वही आप सबों को लखा रहा हूं। आप जब सत शब्द को लख करके और अनुरागी बनिएगा, सत्य शब्द का सुमिरन कीजिएगा, तो सतलोक आपको मिलेगा। गर्भवास जब दिन अवतारा, जन्म भया देखा संसारा। कुछ दिन बालक रूप चली गएऊ, कुछ दिन शब्द संशय मह रहेऊ। इस संसार में मैंने जब जन्म लिया तो कुछ दिन बालक के रूप में रहा, कुछ दिन शब्द जो है सो प्रकट होने में थोड़ा देरी हुआ। यानी यह संसार मन माया से रचा हुआ है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है, बाल्य अवस्था में मन माया उस पर हावी हो जाता है। धीरे धीरे जब शरीर का उम्र बढ़ता है तो उससे ज्ञान होता है। उसी तरह से हमें भी बाल्य अवस्था में जो है सो मन माया हमारे ऊपर हावी हुआ, और उसके बाद जब धीरे धीरे हमारा उम्र बढ़ने लगा तो सत्य शब्द हमारे हृदय में प्रकट होने लगा। कुछ दिन माया मोह विस्तारा, कुछ दिन ममिता शोभे हमारा। कुछ दिन बीते भयो तब ज्ञाना, कृपा किन सत साहब जाना। किन कृपायति से तलबानी, प्रेम प्रीति सत सुमिरन ठानी। भयो प्रेम निकलंक विचारा, गुरु गमी ज्ञान नाम निजु सारा। तनिक संपूर्ण किन अनुसारा, बरते तेज सब लोक उजियारा। कहाँ ले कहो कहा नहीं जाई, ज्ञान दृष्टि मन देखुला। वहां सभी चिंताएं दूर हो जाती है। एकमात्र दिव्य प्रेम उपहार है। उस सतपुरुष के दरबार में एक कामिनिया एक कृष्ण को कौन कहें। हजारों करोड़ों करोड़ों नारी या कृष्ण उस सतपुरुष के दरबार में चौड़ ढारता है, या करोड़ों ब्रह्मा वेद उच्चारण करते हैं। जो अनेक गान ध्यान बाजन के साथ उस मंडल का प्रकाश करोड़ों हीरों या मणियों के प्रकाश से अधिक प्रकाशमान है। वह झलक झालरी लगी हुई है, साज सज्जा है, वह अभिगति चंवर या प्रकाश है। महानुभावों, जहां कामिनियों का वर्णन आया है वह केवल सुख आनंद का उदाहरण स्वरूप है। क्योंकि इस कामिनी के आनंद में दुनिया फंसी है, उसी का उदाहरण स्वरूप सतगुरु कामिनियों का वर्णन किए हैं। सुधार या विरक्त करने के लिए दिग्दर्शन सतगुरु करा रहे हैं। क्योंकि वहां कामिनी या काम कला नहीं है,
केवल उदाहरण मात्र के लिए कहा गया है कि कोटि कामिनी वहां चंवर ढारती है, यानी करोड़ों प्रकार से वहां सुख की खानी है। शोभाय गमया पार हंस बंस सुख पावही, कोई ज्ञानी करे विचार प्रेम तत्व जाके बसे। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि वह शोभा का अगम अपार सतपुरुष ही अनादि ब्रह्म स्वरूप हैं, जो अमर लोक का वासी है, सारा सुख का खानी वहीं पर है। जो प्राणी मात्र सुख की अभिलाषा करते हैं, दुखी होना कोई नहीं चाहता, हमें सुख ही सुख हो, दुख हम कदापि अनुभव न करें, यही सबकी इच्छा रहती है। परंतु सत्य अनुकूलता में सुख है और असत्य प्रतिकूलता में दुख है। इसलिए सभी ग्रंथों या शास्त्रों में सुख दुख की परिभाषा करते हुए कहा है कि सत्पुरुष ही शोभा सुख का अगार है, जिसको देखकर जीवात्मा हंस स्वरूपी बहुत सुख पाता है। महानुभावों, लेकिन वर्तमान में अपनी स्थिति से प्राय किसी को संतोष नहीं है। जैसे इस संसार में हमें हमेशा सुख नहीं रहता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, लेकिन यह आत्मा सदा आनंद चाहता है। किसी के पास 100 रुपया है, वह चाहता है कि 1000 हो जाए, 1000 वाला लाख की इच्छा करता है, लाख वाला करोड़ की और करोड़ वाला राजा होने की तथा राजा चक्रवर्ती बनना चाहता है, और चक्रवर्ती इंद्र पद की अभिलाषा करता है। महानुभावों, तात्पर्य यह है कि सभी अधिक से अधिक संसार में सुख चाहते हैं, अल्प से किसी को संतोष नहीं है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि क्या सुख यह मूरा दे कर गाऊं, आ मोरी मोरी जन्म हो यही ठाऊं। यानी इस मृत्युलोक में अल्प सुख है और सतलोक में सदा आनंद मंद नहीं, द्वंद नहीं वही देश, यानी वहां हमेशा सुख है, अपरंपार सुख है। वह अमर लोक में असीम अनादि ब्रह्म सुख स्वरूप है। तात्पर्य है कि हम सभी हमेशा सुख चाहते हैं, ऐसा सुख चाहते हैं जिसका कभी अंत न हो, जिसमें दुख का सम्मिश्रण न हो और जो पूर्ण हो, या जिससे बढ़कर कोई दूसरा सुख न हो। महानुभाव, इस संसार में सतगुरु कहते हैं कि सुख होत एक रति दुख होत घना, यानी यहाँ थोड़े देर सुख होता है और अधिक समय दुख ही रहता है। इस प्रकार के सुख की खोज जीव को ही सदा बनी रहती है। जब तक जीव को अनंत या अमर लोक का सुख प्राप्त नहीं होता, तब तक उसका भटकना बंद नहीं होता। यह अनंत सुख अनादि ब्रह्म सतपुरुष में ही निहित है। सतपुरुष के प्राप्ति पर ही यह सुख मिलता है। सतगुरु कहते हैं कि निहित सुख जीवात्मा का असली लक्ष्य है, जो सदा बना रहे। इसी सुख को पाना मुक्ति मोक्ष परम पुरुषार्थ है। इसे अमर लोक पाकर जीवात्मा कृत्य हो जाता है, उसके लिए और कुछ करना या पाना बाकी नहीं रह जाता। यही अनादि ब्रह्म सतपुरुष या अमर लोक सुख की परम सीमा, यही परम गति है। जम जाली मजग करे बेकारा, पाखंड धर्म करे संसारा। जब निजु भेद पावे जन कोई, ताही देखी चल जमरोई। समाज में सभी जमराज का ही साजबाज है, क्योंकि जो भी कार्य देखा जाता है वह सभी नासमान का ही कारबार चल रहा है। जैसे भोजन का उपाय जो 10-12 घंटों में मल मूत्र होकर नाश हो जाता है, जिस बवाल में सारे जीव जंतु फंसा है
और इष्ट या परमात्मा के लिए केवल मूर्ति पूजा या गुरु समय का सदगुरुओं के फोटो का आरती पूजा चल रहा है इस दुनिया में। संसार में सदगुरु कहते हैं कि यह जग की प्रीति चित्र का लेखा, मोहनी प्रीत जगत सब देखा। यह सारा संसार का सार नासमान ही का पूजा पाठ वंदना हो चल रहा है। क्या यह मूर्ति फूट टूट नहीं जाएगी या सड़ गल कर नाश नहीं होगी? अमर का पूजा पाठ कहाँ इस संसार में हो रहा है? केवल नाम मात्र बहाना बाजी है। यह लड़कों को भूल लाने वाला प्रश्न है। जरा साधक गहराई से विचार करेंगे तब पता चलेगा। जैसे छोटे पौधे को बार बार सींचना पड़ता है क्योंकि उसकी जड़ें ऊपर ही होती है, गहराई या नीचे में उसका मूसरा नहीं पहुंच पाता है। और वही पौधा पुराना होने पर उसकी जड़ें गहराई में पहुंचकर जड़ें स्वावलंबी हो जाता है। उसको बार बार सींचना है। इस प्रकार अगर मूर्ति पूजा या उसमें का इष्ट संबंधी होता तो बार बार भोग लगाने और आचमन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वही जजमान जो हम लोगों को पेट के धंधा में लगा रखा है, वही बीमारी परमात्मा या देवताओं को भी लगी लगाई गई है। जो यही सनातन धर्म का कर्म है। जरा सोच समझकर इस पाखंड से ऊपर उठकर ध्यान ज्ञान में मन लगाएं। सोचें समझेंगे तब पता चलेगा कि अनुभव की वस्तु क्या है। आप थोड़ा सोचें, क्या आपकी आत्मा मरना चाहती है? नहीं नहीं, हम सब अमर रहना चाहते हैं, परंतु परवश में है। जो बार बार जन्म लेता है और अपने इष्ट परमात्मा को भी परवश में डालते मारते हैं। जैसे वर्तमान में दुर्गा सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन या भसाना या डुबाया जाता है। जैसे हर साल हम पूजा पाठ करते हैं दशहरा में देवी दुर्गा का, और हर साल पूजा के बाद उसको भसा देते हैं ले जाकर। जैसे अपने माता पिता को जमीन में गाड़ या जल में प्रवाह कर देते हैं या आग में जला देते हैं, वही धंधा मूर्ति पूजा, फोटो पूजा, गुरु पूजा का व्यवहार दुनिया में चल रहा है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि इस सब को जरा भी भेद मालूम होता तो गुरु या साधन का, परमात्मा धाम का तो ऐसा व्यवहार नहीं चलता। वह जमराज का मान मर्द गर्द कर मिला देते, परंतु सारा कार्य जमराज का अपने सिर पर सवार कर लिए हैं। सो जमराज का चारा क्यों न चलेगा? अगर सतगुरु का ज्ञान हो जाए तो जम के मान समाप्त हो जाएगा। वह खुद ही रो करके और हमारे रास्ते से जमराज हट जाएगा। महानुभावों, दरिया साहब एक पद में कहते हैं, ठग ठाकुर यह जम जीव ठगिया, मांगिया मुक्ति नर जब है। इंद्र जाल का खेल यह पेखना पालिया, डारिया जाल नौर सांच का है। यह संसार में जो ठग है वही ठाकुर बना है और उसी से हम मुक्ति मांगते हैं, उसी का भजन सुमिरन करके मुक्त होना चाहते हैं। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि यह इंद्र का जाल है, इंद्र जाल है जिसमें सारा संसार फंसा हुआ है। 14 चौकी जम के हुई, बिना सतगुरु नहीं पहुँचे कोई। 14 मंत्र भेद जो पावे, जाई छपल कबहुरी नहीं आवे।
सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि साधक को जब तक योग युक्ति मालूम नहीं होगा तब तक अपने इष्ट की प्राप्ति संभव नहीं है, तब तक परमात्मा उसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि जमराज ने अपने राज्य में जीवात्मा को फंसाने के लिए 14 चौकियां लगा रखा है। महानुभावों, प्रथम चौकी पर स्वयं विशंभर निरंजन साहब विराजमान है, जिसके साथ में और 13 दूत है, जो सभी अपने अपने चौकियों पर तैनात है। दूसरा चौकी मकरंद मन नाम का है, जो मस्तक पर बैठकर अपने ज्ञान से साधक का ज्ञान भंग कर रहा है। तीसरा चौकी नेत्र पर रहता है, जो आपको नाना प्रकार से भरमाकर माया में लगा देता है। नेत्र में आंसू बहाकर मोह माया में फंसा देता है, जिसे कभी सुख नहीं बल्कि दुख ही हमेशा मिलता रहता है, क्योंकि तरह तरह की चिंताएं लगाकर भरमाए रहता है। चौथा दूत है काम कला को जगाता है और कामनियों को देखकर जीव ललचाता है, जो तरह तरह के विषय वासना का संचालक है। महानुभावों, पांचवा दूत इंद्री पर रहता है और भोग विलास कर शरीर को विकल व्याधा में डालकर रात दिन सोना चाहता है। छठा दूत है का कार्य है खटरस भोजन एवं भोग विलास में रहना, जिससे शरीर जरा अस्वस्थ में होकर अनेक प्रकार के रोग का शिकार होता है और सारा संसार में कुछ लायक नहीं रह जाता। सातवां दूत केवल कामिनियों के संग एवं साथ चाहता है, केवल दिमाग पर यही रात दिन श्रृंगार के चक्कर में सज धज कर जल कर विनाश की ओर जाता है। आठवां दूत है भौरों के झुंड जैसे औरतों को बटोर कर उन्हीं के साथ में गाना बजाना नाचना, जैसे कृष्ण चंद्र जी का रास लीला आप सुने होंगे। वह आठवां दूत उनके ऊपर सवार था। जैसे राधिका की शादी गोधन से हुआ था, जिसको कृष्ण हर कर ले गए थे, और स्त्रियां गोधन को कूटकर श्रापती है, यह आठवां दूत है। महानुभावों, नौवें दूत जलंधर को कहते हैं, जो प्रातः समय जल में डुबा देता है, शरीर को दुखित अवस्था में डालकर रोम रोम खड़ा कर देता है। 10वां दूत रसना पर रहता है, जो हर वक्त मदिरा मांस को खाता ललचाता रहता है, चित्त पर इसकी सवारी रहती है। 11वां दूत नरकगामी होता है, जो नाना प्रकार के जीव बध कर बजाता खिलाता है। 12वां दूत यह श्रवण पर रहता है, जो सांच सुनता है परंतु बना बना कर झूठ बोलता है। यह तामस नाम का दूत है, यह सभी के पास रहता है। यह ऐसा जालिम है, जो नेक व्यक्तियों पुरुषार्थों को निंदा किया करता है। यह करखा दूत है, 14वां करखा दूत है, जो हृदय में आकर सभी को लड़ाता मारता है। उपरोक्त सभी दूतों से साधक को सावधान रहना चाहिए, जिसके लिए सतगुरु दरिया साहब ने 14 मंत्र का जिक्र किया है, जो संसार सागर से मंत्र द्वारा पार हो जाया जा सकता है, जिसका भेद गुरु द्वारा हम समझ सकते हैं। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, निर्भय ज्ञान में महानुभावों यह 14 दूत के बारे में बताए हैं। 14 जम का कीन बिचारा, ज्ञानी समुझ के होई निनारा। यानी 14 दूत के बारे में समझने के लिए हम सब निर्भय ज्ञान ग्रंथ को देखें।
तामह सार शब्द है एका, ताहि जानहु निजु काया बिलोका। काया परिचय निजु कहो बुझाई, गुरुगमी ज्ञान बुझो चितलाई। अनादि ब्रह्म सत्पुरुष ही एक सार शब्द है जो संसार की सारी वस्तुएं बुद्धि से जानी जाती है। हाँ, नैतिकता, कला तथा विज्ञान आदि का बुद्धि द्वारा विश्लेषण कर सकते हैं, परंतु धार्मिक अनादि ब्रह्म सत्पुरुष शब्द अनुभूति तर्कातीत तथा अवैधिक है। इसलिए भावना के राज्य में रहकर रहस्यमयी हो गई है। इसको व्यक्त करना असंभव नहीं है। महानुभावों, इसको व्यक्त करना संभव नहीं है। व्याख्या और विश्लेषण बुद्धि का काम है। शुद्ध भावना मूलक और रहस्यमय होने के कारण यह विश्लेषित नहीं की जा सकती। आध्यात्मिक क्षेत्र का कार्य शरीर या हृदय भौतिक हृदय से भिन्न है। तत्वदर्शियों ने इसे हृदय गुफा कहा है। जो काया देखा या अवलोकन करेगा, जो इसी तहत तथ्य की पुष्टि करता है। माने भौतिक चीज का ही हम वर्णन कर सकते हैं, सत्य शब्द का नहीं। अंधकार से प्रकाश की ओर और असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमृत या अमर लोक की ओर जाने का मार्ग अग्र या अगला भाग जो शरीर से अलग होकर उस दिव्य भंवर गुफा में प्रवेश करने पर ही प्राप्त होता है। खट चक्रों में इसे अनाहत चक्र का क्षेत्र माना गया है। इसे भौतिक हृदय की सीध में तनिक पीछे हटकर अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रहने वाला माना गया है। संक्षेप में यही अंतराल या अंतःकरण काया का परिचय बुझाना है। यह आदर्शवादी भाव संवेदनाओं का केंद्र रक्त संचार करने वाली ग्रंथि संरचना से सर्वथा भिन्न है। मैंने परमात्मा की चर्चा जो है सो अलग की बात है। हिम्मत, साहस, बहादुरी, आत्मीयता, करुणा, उदारता, महत्ता आदि के संदर्भ में उसी आत्मिक हृदय आकाश का है उल्लेख किया जा रहा है। इस हृदय आकाश में एक ऐसी सत्पुरुष की शक्ति काम करती है जो सत्य मार्ग पर चलने से प्रसन्न संतुष्ट हुई जीवात्मा दिखाई पड़ती है और कुपथ पर चलने पर खिन्नता घृणा अनुभव करती है। इसी विवेक ज्ञान को गुरु के यहाँ जाकर सीखना या साधन करना चाहिए, जिससे उसी अग्रभाग या परत पर अनादि ब्रह्म सत्पुरुष की सत्ता को झांकता हुआ देखा जा सकता है। दरिया साहब कहते हैं कि एक सिद्ध एक साधक कहिए तब गुण होत प्रकाशा, जहां चित चकोर चुंग न लागे, गगन मगन चित चोभी राखा, तहाँ वेद कितेब के गम नहीं, निहतत्व शब्द स्वरूप देखा। अष्टदल कमल रंग है सोई, मध्य बीच ते ही बोलता होई, अग्र नख ताहाँ बैठे जाई, तिल भर चौकी बेल से भाई। 5 तत्व 3 गुण मिलकर यह 8 दल शरीर कमल रूपी का सृजना हुआ है, जिसके अंतःकरण जहां चित चबूतरा लगा है उसी पर जीवात्मा विराजमान है। यानी अष्टदल कमल के बीच में यह आत्मा रहता है, जो मनुष्यों के मस्तिष्क में सूझबूझ उठती है, पर वह उपलब्ध ज्ञान, भजन, साधन, ध्यान से उत्पन्न होती है। दिव्य प्रेरणाएं
अनादि ब्रह्म सत्पुरुष को अग्रनख यानी सुरति के अगला भाग से जीवात्मा देखता है। ध्यान द्वारा उसी जगह से उभरती है। सत्पुरुष का संदेश वहीं मिलता है और वहीं से अभिज्ञात या प्रकृति रहस्यों की जानकारियां हस्तगत होती है। जिन विद्वान या वैज्ञानिकों ने अद्भुत आविष्कार किए हैं, उनसे जब पूछा गया कि आपको ऐसा अनोखा विद्या विचार आपको कैसे हुआ, तो उनमें से प्रत्येक ने यही कहा कि यह अनुभव सत परमात्मा ज्ञान से लेकर अंतःकरण पर मैंने जीवन में साध कर ढाला, मस्तिष्क से नहीं। अंतःकरण सूरत में उतरा या शुद्ध साधन में उभरने से है। यद्यपि अनादि ब्रह्म सत्पुरुष से अंतराल या अग्र दोनों परस्पर संबंध है। यह वह क्षेत्र है जहां ज्ञान इंद्रियों की शक्तियों का भंडार है। वह बुद्धि क्षेत्र से बाहर की कितनी ही बातें कभी ऐसी सूझ पड़ती है जो विलक्षण प्रतीत होती है, पर परीक्षा की कसौटी पर वे सही उतरती है। जबकि आपका सूरत सुषमना द्वारा तिल या राई भर मार्ग पर रुक कर चौकी जमाना लगाना पड़ता है, जो सतखंड पर बैठकर यह योगियों का खेल देखिएगा, उसे रिधि सीधियों का क्षेत्र ही माना गया है। जिस किसी का यह क्षेत्र जग पड़ता है, जो उसमें जागृत हो जाता है, जो व्यक्ति हृदय काश में प्रवेश पा लेता है, उसे अविगति भूत भविष्य उसी प्रकार दृष्टिगोचर होता है, मानो उसकी प्रत्यक्ष जानकारी उन्हें पहले से हो रही है, जिसकी संगति अलौकिक आभासों के साथ जोड़ते हैं। जहां अष्टदल कमल के खुले का पाट, तहां सहस्त्र दल कमल में भंवर देखा। जहां श्वेत ध्वजा चमकत छटा, तहां श्वेत मोती गम लेखा। यानी जहां अष्टदल कमल का कपाट खुलता है, वहां सहस्त्र दल कमल दिखाई पड़ता है, वहां श्वेत ध्वजा चमकता है। छव चक्र तहां मणि उजियारा, आवो झोरो झोरे तहां ज्योति निजु सारा। छव चक्र तहां परिचय पावे, मूल चक्र दृढ़ आसन लावे। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि छव चक्र तहां मणि उजियारा, यानी छव चक्र जो करे निमेरा, सो जोगी घर पहुंच सबेरा। जब हम छव चक्र पर ध्यान देंगे, छव चक्र को बेधेंगे, तब यह बात समझ में आएगा। छव चक्र जीवात्मा को फंसाने के लिए है। ऐसे तो जोगियों को का खट चक्र लिंग गुदा द्वार पर जहां मूत्राशय है, जहां छह दल का पता अक्षर संयुक्त है, परंतु सदगुरु का सिद्धांत मूल चक्र सरल सहज है, जिसमें काम क्रोध मद लोभ छल कपट विजय प्राप्त करना प्रकाष्ठा का निष्ठा करें, जो एक ही भाव से अनादि ब्रह्म सत्पुरुष में स्थिर रहना चाहिए और समत्व बुद्धि से हर एक दल पर दृष्टि रखते हुए अंतःकरण आत्मा में ध्यान द्वारा अवलोकन करे कि पहला चक्र काम विषय वासना पर इंद्रिय का क्या व्यापार चल रहा है, दूसरा चक्र क्रोध है, इस पर सहनशीलता या धैर्य शक्ति कार्य कर रही है या नहीं, या हम विचलित हो रहे हैं, तीसरा चक्र मद का क्या प्रवृत्ति है, जो अज्ञान द्वारा ज्ञान को ढक कर अंतःकरण मद ममिता लगा देता या बढ़ा देता है,
इसी पर नियंत्रण करना हमारा कार्य है। हमारे अंदर तरह तरह का मद, मोह, पारिवारिक देह मद, धन मद में फंसे हैं। क्या हमें ऐसे नीच आचरण में आना चाहिए? नहीं नहीं, हमें ज्ञान की तलवार से अज्ञान को भगाना है। चौथा चक्र लोभ का है, जो लालच में मन मृगा तृष्णा जैसे धन, रुपया, पैसा, जगह, जायदाद, महल आदि के लिए जो ललचाया करता है, जिस पर तर्क, त्याग, संतोष करना चाहिए। पांचवा चक्र छल है, जो हमें सभी प्रकार से नीचा बना रहा है, जिसको ज्ञान का पारावस्था में आकर इस छल को खल में कूट कूट कर गर्द में उड़ा देना ज्ञानी का काम है। छठा चक्र कपट का है, जो हमारा सभी राह बंद कर रखा है। कपट रूपी कपाट को खोलकर चक्र भेदन करना हमारा कार्य है, जो मूर्ति का लक्ष्य बनाकर सूर्य जैसा प्रकाश में अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का सम्मुख आत्मा का आ जाना ही उजियार है। जो छठा फाटक को खोल कर लोग आनंदमयी छवि अपना इष्ट देव सत्पुरुष को अवलोकित करने की मूल चक्र जीवात्मा को आसन, ध्यान, समाधि, साधन क्रिया को करते हैं, जिस पर सभी साधक को इस मूल चक्र का ज्ञान ध्यान करना ही पड़ेगा। कनक कामनी के चक्र में सभी जीवात्मा रात दिन जल रहा है। दरिया साहब कहते हैं, यह दुई चक्र भर मृत्यु लोका, कामिन कनक महाबरसों का। इससे हमें ऊपर उठना है। इस व्यापार को बंद करना हमारा परम लक्ष्य है। इसके विपरीत हठ योग क्रियाएं मेरुदंड स्थित खट चक्र को वेदना, वायु को एकत्र कर ब्रह्मांड में अग्नि की गर्मी को, ज्योति ब्रह्मा तथा खोपड़ी की नसों की झनकारों को अनहद नाम रखकर उसे ब्रह्म मानना, इन्हीं सब में वृत्ति लय करके अचेत होना, यह महान भूल है। यानी ये जो वर्णन हुआ है संसारिक है, और सतगुरु कह रहे हैं कि यह शरीर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये अनेक चक्र है, इससे ऊपर उठना है। महानुभावों, यह संसार नाशवान है और आत्मा चेतन है। सत्पुरुष ब्रह्म संसार से अलग हैं, जो मुक्ति को देने वाले हैं, उन पर ध्यान करना है। अंतः नाशवान पदार्थों में लक्ष्य रखने से कल्याण होना कदापि संभव नहीं है। इसलिए सतगुरु दरिया साहब सचेत कराते हैं कि हठ योग, माया प्रपंच को देखकर आप भूले नहीं। अतः समस्त दृश्यों से चित्त हटाकर अपने अनादि ब्रह्म सत्पुरुष स्वरूप ज्ञान ध्यान में अनुराग करना, स्थित होना नेक पुरुषों का परम कर्तव्य है। संत की चाल तुम समझ बाकी बड़ी, सूरत का मान कौसी तीर मारा, 5 के मेटी 25 के दोल मोल, 6 के छेद पीऊ शब्द सारा, 5 तत्व तहाँ देखू विशेषा, पल पल करही अनुपम भेषा, तामह निरति सुरति की बानी, तामे निरखू माया की अखानी। मूल ध्यान द्वारा साधक को ज्ञान करना चाहिए कि हमारा मूल जड़ आत्मा का 5 तत्व है और वह पल पल में भेष कैसे बदला करता है। जो शरीर बाल अवस्था, जवानी और वृद्धा अवस्था होती है तथा 5 तत्व द्वारा 5
इंद्रिय, सर्दी गर्मी, सुख दुख देने वाला विषय के संयोग से तो उत्पत्ति विनाशशील जो अनित्य है, जिसको साधक को सहन करना चाहिए, क्योंकि वह श्रेष्ठ दुख सुखों को समान समझने वाले और पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते हैं, चूंकि वही निरति अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का स्वरूप में स्थिर चित लगाकर यह पांचों भूतों की विशेषता को देख सुन समझ सकता है, जो क्षण क्षण पल पल उन्हें खुद ही जान रहा है, जो परम तत्व अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का नाम को रसास्वादन करते हुए अपने सुरति कमान खींचकर ऊपर को चढ़ाता है। 25 प्रकृति ताहा निरत कराई, 10वें द्वार रहे वो जाई, मूल शब्द मणि मानिक देखा, अनिरति करे ताहा ताल विशेखा। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब 25 प्रकृति के बारे में समझा रहे हैं, जिसका वर्णन निर्भय ज्ञान ग्रंथ में आया है। पहला प्रकृति का कार्य है सुबह अवस्था में झूठ बोलना। जैसे प्रथम झूठ सवेरे भाखा, यह प्रकृति निश्चय दिल राखा। जैसे कोई व्यक्ति सोया है, उसको जगाने वाला कहता है कि उठो उठो, दोपहर हो गया है, अभी तक सोए पड़े हो। या कोई कार्य के लिए जाता है तो थोड़ी देर हो जाने पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि क्या आप जाकर 2 घंटा लगा दिए। यह प्रकृति का फेरा या कार्य है। जनता जनार्दन का क्या लाभ होता है, जो सुबह झूठ बोलना और वाणी पर जरा भी कंट्रोल नहीं है, प्रकृति के बस में पड़कर बहुत भला बुरा कह जाते हैं। इस पर पूर्ण रूप से ध्यान देना है। महानुभावों, दूसरा प्रकृति का कार्य है, यह प्रकृति भ्रम में डालकर तीर्थाटन में घुमाता रहता है। जहां भी तीर्थ पर जाइए, वहां पत्थर पानी का दिग्दर्शन कराया जाता है। वहां बाह्य विषय में मन रत रहता है। तीसरा प्रकृति का कार्य है, यह प्रकृति रात दिन पत्थर पानी का पूजा ही समाज में ध्यान ज्ञान लगा रहता है। जरा भी अपने अंतःकरण में ध्यान न देकर बाह्य विषय में दौड़ाता रहता है। चौथा प्रकृति का कार्य है बंधन में डालकर भक्त जन को भूला भरमाकर पत्थर मूर्ति के सामने चैतन्य जीव जंतुओं का बलि चढ़ाना। जैसे सूकर, बकरा, मुर्गा, भैंसा की बलि वेदी पर लाखों काली भैरवों भूत पर जीव हत्या कराया चढ़ाया जाता है। क्या यही सनातन धर्म का काम है? यह बेदर्द का ही कार्य है, जो दिन रात प्रतिदिन खून खराब मांस भक्षण जीव जंतु का वध कराते हैं और कहते हैं कि पापी को मारने में जरा भी दोष नहीं लगता। तब कौरवों या बाली का वध कृष्ण बदला दिए हैं। क्या पांडवों पर पाप नहीं लगा? कहाँ का सत्य है जो पाप छुड़ाने के लिए जग कराया गया? छठा प्रकृति है, इसके बस में पड़कर खट विकार या खट रस के भोजन में मांस, मदिरा, गांजा, भांग, अफीम, ताड़ी, शराब पीता है तथा देवी देवता को चढ़ाता है तथा मिट्टी का देवता पूजता है। इससे मानव भूत प्रेत की आराधना या विश्वास में रहते हैं। दूसरे देवताओं या परमात्मा को कुछ नहीं जानता मानता है, केवल अंधपट में बंद है। आठवां प्रकृति है
माया का फंदा में जीवात्मा नाना प्रकार 8 बार या 9 ग्रह व्रत पूजा पाठ में फंसा हुआ है। अपने शरीर को जीर्ण शीर्ण कर देता है, उपवास रहता है। 9वां प्रकृति है रात दिन झूठ बड़ाई, जैसे थोड़े से वस्तु को देखकर बहुत बड़ा चढ़ाकर कहता है, सारा झूठ का पुल बांध देता है। सारा जीवन का किया हुआ पुण्य तप भक्ति का शक्ति नाश कर देता है। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब 10वें प्रकृति के विषय में बताते हैं कि केवल 10वें प्रकृति के बस में सदा रहने वाला मतवाला होकर केवल कामिनियों का फंदा लालच में रात दिन चंचलता पर ही चित रखता है। 11वां प्रकृति है झगड़ा झंझट मार पीट की तरफ हमेशा ध्यान देना, उसी में लगा रहना। 12वां प्रकृति है बरबस दवंगई करते रहता है तथा सत्य छोड़कर झूठ का बखेड़ा में लगा रहता है। 13वां प्रकृति है चित्त की चंचलता में पड़कर कुमति का संचालन करता तथा सुमति से लाखों कोसों दूर रहता है, जिसका चलते रात दिन काल के शिकार या चक्र में फंसकर सर्वथा के लिए समाप्त हो जाता है। 14वां प्रकृति है पाखंड ही कर्म धर्म, संसार में सारा जीवन बीत गया यानी पाखंड में ही रहता है। जरा भी आत्मज्ञान भक्ति भाव न करके केवल ठगना खाना पखाना करना, इसी में लगा रहता है। 15वां प्रकृति है केवल संत साधु भक्त जन को देखकर मजाक उड़ाना। बहुबानी उनका दिन प्रतिदिन का कार्य है, जिसे जमराज के गाल में वैसे व्यक्ति चले जाते हैं जो संत की हंसी करते हैं। 16वां प्रकृति है केवल रात दिन माया के चक्कर में फंसकर केवल रुपया पैसा के दरेरे में रहते हैं, कुछ परमार्थ नहीं करते, जैसे धन बटोरना चाहते हैं, कृपणी बने रहते हैं। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जिन खर्चा तिन जीत कै लीना, जीवन जन्म सुफल कह दीना, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। 17वां प्रकृति का भेद समझाते हुए सतगुरु दरिया साहब कहते हैं, जड़ प्राणी जैसे जीवन व्यतीत करना आलस्य प्रमाद में जाकर फंस जाते हैं। कुछ खर्च जग भंडारा न करके लोभ लालच में रात दिन जला करते हैं। महानुभावों, 18वां प्रकृति है मोह माया के जाल में फंसकर हमेशा रहते हैं। 19वां प्रकृति है कुल खानदान का कर्म भूत कर्म धर्म रच सच कर माया के ममता में मतवाला होकर घूमते फिरते हैं। 20वां प्रकृति है किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, केवल यही सोचा समझा करते हैं या विस्मय जैसा विष बोते रहते हैं। रात दिन कभी सुख नहीं कभी दुख ही दुख सहा करते हैं। महानुभावों, 21वां प्रकृति के भेद बताते हुए सतगुरु कहते हैं कि 21वां प्रकृति काल स्वभाव देखकर कंपित होकर कुल कर्म का बढ़ाई करते हैं तथा मेरा धर्म कर्म देवता बहुत जगता भगता है, जो किसी का मान में नहीं आता है, परंतु ऐसा जालिम है जो उन्हीं को सताता न चाहता है। 22वां प्रकृति मूढ़ या मूर्ख के संग साथ रहना चाहते हैं। वह अज्ञानी जैसा बातचीत चलन रहन का व्यवहार में रहा करते हैं, जिसके चलते काल का पैसार होकर आयु क्षीण होकर नाश की घड़ी में पड़ जाते हैं। 23वां प्रकृति है त्रिविधि कर्म धर्म संसार का है, जो रजोगुण तमोगुण का चक्र में पड़कर सतोगुण का भी नाश करते हैं, जो उसी का मान मर्यादा का कथन कर करके उसी त्रिगुण के धार में रात दिन
गुण विस्तार करते करते अंतो गत्वा इस संसार छोड़कर चले जाते हैं, पर मुक्ति नहीं मिलती। 24वां प्रकृति है मोह का फांस या बंधन में दिन प्रतिदिन जमराज के व्यापक जाल त्रास में है, जो नाना प्रकार का धोखा देकर जीव को भ्रम में डाला हुआ है। महानुभावों, सदगुरु 25वां प्रकृति नवधा भक्ति के पक्ष में रहने वाले लोगों को बताते हैं, जो सर्वथा मन मत ज्ञान का संग्रह साथ में गान बजान कर सुनाते रहते हैं। ये 25 प्रकृति पर साधक को ध्यान दिलाते हुए सतगुरु सूरत को आगे बढ़ा चढ़ाकर 10वें द्वार पार करके साधन अवस्था में केवल मूल्य शब्द अनादि ब्रह्म सतपुरुष का ज्ञान ध्यान स्मरण में जीवात्मा उस वस्तु को देखता है, अनुभव करता है, जो नाम की शक्ति भक्ति का क्या क्या रूप महिमा है। जो 25 से पार आएगा, सतगुरु कहते हैं कि जो इस 25 प्रकृति को पार करेगा, इस बात को समझ करके 26वां प्रकृति सतपुरुष पर केवल सुधार परम पद का विचार आधार में रत रहना चाहिए। सतगुरु का पद है कि 25 प्रकृति के दलमल ज्ञानी 26 प्रकृति साहब पर ठानी। महानुभाव, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह ये 25 प्रकृति का वर्णन सतगुरु दरिया साहब के अनुसार किया। इसमें अनेकों जो है सो कहने में त्रुटि हुई है, आप सभी सुधार कर लेंगे। और निर्भय ग्रंथ में सतगुरु 25 प्रकृति का वर्णन किए हैं। इस बात को समझ करके और 25 प्रकृति से हमें ऊपर उठना है और उठ करके तब परमात्मा पर ध्यान करना है। साहब सतनाम। 25 प्रकृति के भेद को ही दीजे, आहो गुरु ज्ञान बुझिया लीजे। 25 के यह कथा सुनाई, तामे सार पवन है भाई। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि अगर आपका ज्ञान हो गया है तो प्रकृतियों का भेद कहें या जाने, यानी आप इसको 25 प्रकृति को समझे बूझे ज्ञानवान बने, वरना गुरु के शरण में जाइए जिसके द्वारा जाना जाएगा। जो स्वतः सतगुरु यहाँ जो बताए हैं, जिसका वर्णन मैं आप सबों के सामने कर चुके हैं, जो 25 प्रकृतियों का विषय वार अलग अलग ज्ञान अभी वर्णन हम किए हैं आप लोगों के सामने। अगला कदम जो सार पवन का है, यह साधक अभ्यास द्वारा क्रमशः दिव्य दृष्टि की आश्चर्यमय क्षमता प्राप्त कर सकता है। यानी हम 25 प्रकृति को समझ करके और जब 25 से आगे बढ़ेंगे तब ज्ञान की बात समझ में आएगी। अभी तो हम मन माया के चक्कर में पड़ के 25 प्रकृति में ही लगे हुए हैं। जो सूरत जगाने अभ्यास द्वारा जीवात्मा ऊपर को चढ़ाता है, जिसको सूरती डोरी द्वारा सुषमना को प्राप्त करता है, वही सार पवन है, जिसको विजय लगन भी कहते हैं, तथा इंगला पिंगला के परे स्थिति भाव प्राप्त होता है, जो सत्य परिचायक में लाभदायक है। इंगला पिंगला सुख मनी नारी, सार पवन ताहा करे पुकारी। ओही पवन खट चक्र ही छेदा, होए गुरु ज्ञान बुझो यह भेदा। महानुभाव, सतगुरु दरिया साहब इस श्वास के संबंध में बता रहे हैं कि इंगला पिंगला की चाल बंद होने पर सुखमाना की प्रवाह होती है। यानी इंगला बाएं को कहते हैं, पिंगला दाहिने को, और कभी इंगला चलता है कभी पिंगला। जब दोनों जो है सो एक साथ चलने लगता है तो उसे सुखमना कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इंगला पिंगला की चाल बंद होने पर सुखमाना की प्रवाह होती है।
जो गुप्त धारा है, जिस पवन कहते हैं, या अग्नि धारा या विजय लगन भी कहते हैं, वह निर्केवल परम पद अनादि ब्रह्म सत्पुरुष में ध्यान लगाने से ही पता चलेगा, अन्यथा सारा क्रियाकलाप असत्य हो जाएगा। साधक को किसी विशेष स्थान पर, जहां हर एक दशा में शांति भाव से एकाग्र होकर दोनों नेत्रों को त्रिकुटी में योग जुक्ति पर लगा करके आगे की तरफ से सूरत को ऊपर की राह जाना होता है। जो इसमें आगे बढ़ता है, यानी इसमें गगन में ताला लगा हुआ है, जो पिंड और ब्रह्मांड का जुटाव यहीं पर होता है। जो दशम द्वार पार कर 11वें पर आगे बढ़ता है, यहीं पर चकचोनी लगती है। इसलिए गुरु करना अनिवार्य है, जिसके द्वारा ही यह ज्ञान बूझा जाएगा। सूरत निरत द्वारा ही सार पौन लखाए या पकड़ाएंगे, जो वही खट चक्र का वेधन परिवर्धन निबंधन कराता है। तातीरा कुटी महरहा समाई, तहाँ काल सके नहीं जाई। अजपा जपे सुर चंद ज्ञानी, दरिया गगन बरिसे पानी। अमृत बूंदा तहाँ झरी लावे, पियत हंसय मर पद पावे। महानुभावों, सतगुरु कहते हैं कि जोगी लोग सर्व संकल्प से रहित होकर आत्मा से सूरत रूप होकर आत्मा में देखते हैं और शुद्ध चैतन्य होकर अनादि ब्रह्म सत्पुरुष का मनन करते हैं, जो सतगुण रजगुण तमगुण माया का गुण है, जो इसी पिंड शरीर में स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक तथा पताल लोक भी कहते हैं, जो कंठ से भ्रिकुटी या ब्रह्मरंध्र तक स्वर्ग लोक, कंठ से नाभि तक मृत्यु लोक तथा नाभि से पद तक पताल लोक है। प्राण से मन की उत्पत्ति है और प्राण की चंचल अवस्था ही मन है। स्थिर मन स्वरूपी आत्मा ही जीव है, जो स्थान भ्रष्ट होकर अधोदेश में उतरकर मन होकर जब कंठ के नीचे रजोगुण के स्थान में आता है, तब कामना की उत्पत्ति होती है। मन को इंद्रिय से हटा लेने पर मन जीवित नहीं रह सकता। सतगुरु दरिया साहब जोग मत, मुनि मत तथा वेद मत का साधन कहते हैं, जो यही तक बताते हैं। त्रिकुटी से लेकर सारा कार पिपीलिकम ज्ञान का साधन है। जो गुदा इंद्रिय से लेकर त्रिकुटी तक 6 चक्र का भेदन जोगियों की जुक्ति है। जो स्वर्ग पताल लोक यहीं पर धरती का सभी जंजाल का फंदा है, परंतु सत्पुरुष का मानसिक तथा शारीरिक साधन से हटकर अभ्यास द्वारा दिव्य त्रिकुटी की आश्चर्यमय क्षमता प्राप्त कर समर्थ होता है। जो सूरत डोरी के सहारे अमर लोक सुखमय छवियों के विराट दृश्य, जो अजब तमाशा कहते हैं, शून्य गगन में, जिसे भंवर गुफा शून्य महल भी कहते हैं, प्रत्यक्ष कराते हैं। अपने सूक्ष्म दृष्टि में सारे विराट विश्व को प्रतिफलित पाता है तथा बेली, चमेली, मालती, गुलाब की भांति के पुष्पों की सुगंध से सारा वायुमंडल महकता है। जहां चमकीले उजले बादल तथा रिमझिम वर्षा बरसते हुए आकाश से सुधा सलील की फुहारें झर रही है,
जहां सर्वदा सर्वत्र शब्द ही गुंजमान है, यह शब्द असीम है जो अमृत का बूंद प्राप्त कर हंस मुक्त कर अमर पद को प्राप्त करा देता है। अमीय तत्व घर अमृत पीवे, देखो सूरत लगाए, कहत सुनत किमी बनी परे, जो गति काहू लाखाए। महानुभाव, उस अमर नगरी में स्वस्थ विलास की कमी नहीं है। यह जीवात्मा जब अमर लोक को प्रस्थान करता है, सूरत डोरी के सहारे जो दिव्य दृष्टि द्वारा देखा सुना जा सकता है, अमर लोक में अमृत का फुहारा झरता रहता है, सावन की झीसी स्वरूप में है, जिसका रसवादन स्वयं जीवात्मा चाहता है, जिसकी महिमा अवर्णनीय है। यही सच्चा अमर गुफा छपलोक है, जहां आत्मा सच्ची मुक्ति उपभोग करता है। इसके विपरीत इंद्रलोक, ब्रह्मलोक आदि काल का जाल है, जो आत्माओं को फंसाने वाले हैं। अमर लोक के अत्यधिक यथार्थवादी साकार चित्रण करते समय दरिया साहब इस सूक्ष्म स्वरूप को भूलते नहीं, बल्कि रहस्यमय युक्तियों का प्रयोग करते करते कहते रहते हैं, जो भक्ति भाव करके हम देख सकते हैं। नाम बाण जब हृदय लागा, आनी फरी निरंतर सूरत जागा, कोटि तीर्थ ताहा जल पर गासा, कोटि न इंद्र मेघ घन बासा, कोटि न तेज ज्योति पर गासा, कोटि न पंडित वेद निवासा। महानुभाव, साधक को चाहिए कि अपने नेत्रों के बीच भावों कमान को खींचकर सूरत एकता प्राप्त कर ले, यानी त्रिकुटी पर सूरत लगाए। तत्पश्चात नाम के सहारे अपने अंतःकरण, जहां से शब्द का उच्चारण होता है, उस जगह शब्द और सूरत के साथ अवलोकन करे कि मेरा मन वाणी शब्द चित्त चैतन्य धार पर चढ़ रहा है या कहीं और ही जगह घूम रहा है। जो शब्द अनादि ब्रह्म सत्पुरुष जी हैं, वह सूक्ष्म दृष्टि एवं आत्माओं का मूल महाकारण है। वह सभी का उत्पत्ति स्थान है। उसी शब्द को चोट से शून्य आत्मा को नाम रूप वाणी से जगा उठाकर उपरोक्त स्थान पर पहुंचाना है, जहां गगन मंडल में आत्माओं सत्पुरुष के संगम स्थान में चौगान होता है। वहां पर सूरत शब्द साधन करके चढ़ेंगे। जो हृदय कमल से सूरत कमल पर आत्मा और सत्पुरुष की सीध पर पड़ी है, वहां निर्केवल समाधि द्वारा संसार या शरीर का सारा व्यापार छूट जाएगा। उसी को निफराना या सभी इंद्रियों को व्यापार छोड़ाकर केवल एक नाम के सहारे पर चलना है। वह राह इतना बारीक है जो सुई के नख बराबर तिल जैसा मार्ग सूरत डोरी पर चलना है। तत्पश्चात साधक को अनुभूति होती है, जो करोड़ों इंद्र में वर्षा कर रहे हैं। जहां पर कोटि तीर्थाटन जल स्पर्श किया है, संसार का तीर्थाटन जल फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां केवल नाम ही का झरी या सत्पुरुष की छवि अवलोकन करना है। जहां लाखों करोड़ों मणियों के प्रकाश से भी वह प्रकाश तेजोमय है, जहां सूर्य भी लज्जित हो जाते हैं, जहां पर शब्द का झनकार उच्चारण हो रहा है, वहां करोड़ों ब्रह्मा वेद विचारक थकित या लज्जित हो जाते हैं। कोटि ज्ञानी ज्ञान गावही, शब्द बिना नहीं बाचही, शब्द सजीवन मूल ऐनक,
अजपा दरस देखावही सत शब्द संतोष धरी धरी प्रेम मंगल गावही मिलही सतगुरु शब्द पावही फेरी नहीं भव जल आवही। मनुष्य जिस किसी वस्तु का अनुभव किया करता है उन सब का संस्कार अंतःकरण में इकट्ठे हुए रहते हैं। इसी कर्म योग या कर्म का नाना प्रकार का संस्कार इकट्ठा नरक और दुख की खानी बनाता है। माने हम अपने कर्म के अनुसार ही नरक और स्वर्ग में जाते हैं, जो मनुष्य को संसार चक्र भटकाने वाला मुख्य कारण बनता है। इन सभी बंधनों से मनुष्य मुक्त होकर मुक्ति मार्ग पर चलकर मुक्ति लाभ कर सकता है। सदगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि प्रकृति के यथार्थ रूप का ज्ञान हो जाता है तब उसका प्रकृतियों और उसके कर्म कांडों के स्वभाव से भी वैराग्य हो जाता है। उस वैराग्य संस्कार से पूर्व इकट्ठे हुए सब प्रकार के राग द्वेष भय मैं संस्कारों का नाश कर डालता है। वह एकमात्र सत शब्द ही है जो मेरे रक्षक है, यानी आत्मा का रक्षा करता है, मेरी सहायता कर रहे हैं। वह सत्य सजीवन बूटी मूल ऐनक बनकर वह सत्य नाम का अजपा जपने से दर्श स्वरूप अपनी विपुल शक्ति मुझे बचाने के लिए भेज रहे हैं। इसमें फिसलाहट में नहीं आ सकता, अपने चित्त को मैला नहीं करूंगा और सत शब्द संतोष कर प्रेम के साथ मगन गाता रहूंगा। सतपुरुष को दर्शन पाने का पूरा अधिकारी बनूंगा और सत्य नाम की रट लगाऊंगा, जिससे निश्चित रूप में एक दिव्य शक्ति चित्त में आती प्रतीत होगी। तब अविद्या राग द्वेष अभिमान सभी कलेश सकाम कर्म वासनाओं का संस्कार जो बंधन के कारण चित्त साफ होने लगेंगे। जो चित्त में अन्य विषय नहीं रहता तब एक सत्पुरुष ही ध्येय रह जाते हैं। माने दूसरा नहीं हम जानिया, एक बेबाहा है इश्क मेरा। बंदगी बंदगी दिल बीच कीजिए, दर्श हर घड़ी है नाम तेरा। यानी जब हम लोगों का मन सिर्फ एक नाम पर स्थिर हो जाएगा तब यह बात समझ में आएगी। यही शब्द का भाव पाना है। जैसे पतिव्रता स्त्री के हृदय में अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष का ध्यान नहीं आता, उसी प्रकार साधक के चित्त में अपने दिव्य अलौकिक प्रियतम सत्पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी का ध्यान न आया करे। चित्त को सब ओर से निवृत्त कर दें, मन मंदिर से एक एक विचार को खाली कर दें। यह कमरा और इस सिंहासन पर केवल सत्पुरुष प्यारे दिव्य बृहद प्रकाश को देखें। लेकिन यह अवस्था जब अगली सदगुरु मिल जाए और निर्केवल लखा दे तब फिर भवजल में नहीं आना पड़ेगा, यानी तब हम मुक्त हो गए। ज्ञान रतन की खान मणि मानिक दीपक बारे शब्द सजीवन जान हमारा पूरा अमृत पीवे। साधक सत्पुरुष के आत्म विचारों में दत्तचित होकर ही साधन के पूर्ण अधिकारी हो सकते हैं। कितना हूं पंडित वेद विधान कर्म जप उपासना दान व्रत तीर्थ यात्रा आदि करें तभी साधना के अधिकारी नहीं हो पाते। साधन में रहने वाला ही अधिकारी होते हैं। अतएव सत्य पुरुष ज्ञान ब्रह्म स्वरूप है। वह अनादि ब्रह्म निर्गुण सरगुण से परे हैं। वही सर्वनाथों की निवृत्ति करने वाले शाश्वत मोक्ष जैसे दीपक के लिए तेल आधार स्वरूप है। ऐसे ही ज्ञान भक्ति के लिए सत्पुरुष ही आधार है, जो अंतःकरण को मणि के प्रकाश से भी अधिक प्रकाश युक्ति हैं। वे जीव आत्मा
कि सजीवन बूटी होकर अमर तत्व को प्राप्त कर आत्म चैतन्य धार हो जाता है। साहब सतनाम।